हेलो गाइस, यू आर वेलकम माय चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट एट 70 में आपका वेलकम है। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ परसेंटेज की टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि परसेंटेज हमने की पिछली टॉपिक में हमने आपको परसेंटेज के कुछ सवाल बताए थे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देख कर जाइए, क्योंकि मैं आज परसेंटेज की टॉपिक आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिए और ये टॉपिक सीख कर जाइए, क्योंकि फिर मैं अगली वीडियो में फिर आपको दूसरी टॉपिक लेकर आऊँगा। हालांकि परसेंटेज के लेकर आऊँगा, मतलब कि फिर दूसरा सवाल रहेगा। तो कुछ जनसंख्या से आधारित प्रश्न है, तो आप लोग जरूर देखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। यह पहले वर्ष में 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको कुछ करना नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं, कह रहा है 10% तथा दूसरे तथा दूसरी, यह दूसरी राह है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है, तो बोल रहा है क्या, 2 वर्ष में। तो यहाँ आप लोग देखेंगे 2 वर्ष कह रहा है, तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी। तो आप लोग देखिए, जैसे कि हमने इसको 8,000 कर दी है। 8,000 करने के बाद आप लोग कह रहा है 10%, 20%। 10% का मतलब होता है 110% बढ़ गया। 20% का मतलब 120%। तो आप लोग इसको सीधा यहाँ 110% करेंगे, इसको 120% करेंगे। आप गुने करके यहाँ पर 100% हट जाएगा, तो बटे में 100 नीचे हो जाएगा, इसमें भी 100 हो जाएगा। तो इसको आप इसको 0 से 0 ये कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, 0 से 0 इसको कटा लीजिए। फिर आप उसको 80 और 11, यहाँ पर आप देख रहे हैं 80 गुने 11 गुने 12, आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 10,560 आपका ये आंसर ये हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा इसको, आपका आंसर आ जाएगा इतना। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसे कि हम नेक्स्ट दूसरा देख रहे हैं, लिखा हुआ है ये दूसरा देख रहे हैं, एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। यह पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 20% घटती है। मतलब कि कह रहा है कि 10% बढ़ती है, फिर दूसरे वर्ष में 20% घटती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो आप इसको देखिए, आपको इसमें कुछ करना ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग आराम से देखिए और इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने 8,000 है, तो 8,000 को हमने यहाँ पर सीधा लिख लिया। 10% कह रहा है, 10% बढ़ती है। 10% का मतलब होता है 110% बढ़ जाती है। और 20% कह रहा है घट जाती है। 20% का मतलब होता है 100 में से 20 हम घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 80 कर देंगे और बटे में 100, इसमें भी बटे में 100 इसको कर देंगे। फिर इसको हम 0 से 0 घटा देंगे, 0 से 0 ये कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा और 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो आप इसको 80 गुने, आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं 80 गुने 11 गुने 8। तो आप इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आपका राइट आंसर 7 इतना आएगा। 70/40 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं क्या रहने वाला तीसरा। जैसे कि आप देख रहे हैं तीसरा सवाल लिखा हुआ है, एक एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। तो यह पहले वर्ष में 10% घटती है तथा दूसरे वर्ष में 20% घटती है। ठीक है, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी कितनी हो जाएगी। तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसको
आराम से सॉल्व करिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने 10,000 यहाँ पर उतार लिया है, ठीक। 10,000 कह रहे हैं यहाँ 2 वर्षों में, 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 10,000 को हमने यहाँ पर उतारा, फिर गुने कर दिया। क्या कह रहा है, 10% घटती है, इसको पकड़िए। 10% घटती है मतलब कि 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 90 को उतार लिया है, 90 फिर बटे उसके नीचे 100 परसेंटेज हटेगा तो 100 यहाँ पर लगेगा। तो इसको हमने कर दिया, फिर गुना करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा 20 कितना कह रहा है, 20% घटती है। तो 20% का मतलब होता है यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा हमारा। तो इसको हम यहाँ पर 80 कर दिए, यहाँ पर 100, यहाँ पर बटे में 100 कर दिए। अब इसको हम 0 से 0 कटा लिए, 0 से ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे इसको कटा लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो आपका अब इसको गुना करेंगे, 8 और 9, 8 9 72 होता है। यहाँ पर आप देखिए 100 गुने के 9 गुने के 8, तो आप इसको गुना करेंगे तो आप जैसे कि यहाँ पर 8 9 72 यानी कि 7200 हो जाएगा आपको, यानी कि 7,200 हो जाएगा। तो ये आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो आप इतने तक कर ही सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको आता ही होगा। तो आप करके देख लीजिएगा। फिर जैसे कि आते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। नेक्स्ट में क्या सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा जैसे कि देख रहे हैं, लिखा हुआ है चुनाव से आधारित प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिला और वह 1,600 मतों से विजयी मतों से जीत गया, ठीक है। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो आपको पहले कुल मत निकालना है। कुल मत कितना है हमारा, 100%, ठीक है। 100% कुल मत निकालेंगे यहाँ पर 100%, और फिर उसके बाद हमको यहाँ से देखना है। जैसे हमने को निकाल लिया 100% कुल मत है, तो हमने जीतने वालों को यहाँ पर 60% मत मिला, तो 60% यानी जीतने वाले को, और 40% यानी कि हारने वाले को। तो हम इसका कंपेयर करेंगे तो यानी कि इससे कितना कम है, तो इसको निकालेंगे तो 20% कम है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कर देंगे 20%, फिर यहाँ पर 1,600, इसको हम यहाँ पर कुल 20% यहाँ 1600 लिखेंगे, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 1600 करेंगे। 1600 करने के बाद यहाँ पर उसके नीचे 1600 के नीचे बटे में 20 कर देंगे, फिर गुने 100 करके 20 पंचे 100 हो जाएगा हमारा। ये 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, तो यानी कि अब इसको हम गुना करेंगे। तो इसको हमने जैसे कि अब इसको हम 5 और 1600 को हम गुना करेंगे। तो इसको गुना करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 16 पंचे 80, आपको इसे गुना करना 16 पंचे 80 यानी कि 8,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं ऐसे चुनाव पे भी आधारित लेकर प्रश्न आऊँगा। वैसे जितने भी आपके टॉपिक बचे हैं हमने कवर करवा देंगे परसेंटेज में, तो आप लास्ट तक बने रहिए और हमारे वीडियो को सीख कर और देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और फिर ऐसे ही हम आपको वीडियो लाते रहेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।